नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होना है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जहां 9 विधानसभा सीटों की जनता मतदान करेगी। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों के समर्थन में वोटिंग की अपील कर रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सभी सीटों पर योगी आदित्यनाथ की जनसभा भी होंगी। जनसभा में योगी आदित्यनाथ मंच से एक नारा दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। आखिर योगी आदित्यनाथ के दिमाग में ये क्या चल रहा है जो बटेंगे और कटेंगे का नारा दिया जा रहा है? इसके लिए दर्शकों को हम लेकर चलते हैं महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट पर, जहां कुछ समय पहले चुनाव हुए थे। कांग्रेस प्रत्याशी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। धुले लोकसभा सीट पर 6 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे था। मार्जिन था, जहां भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोट मिले तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 80,000 वोट मिले। वहीं अगर हम 5वीं सीट विधानसभा की जो मालेगांव आती है, इसकी बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 2 लाख कुछ हजार वोट मिला और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 4,000 वोट मिला। यानी कि जो 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहा था, वह 1 सीट से हार गया और लोकसभा का चुनाव हार गया। यही योगी आदित्यनाथ का कहना है। अगर वह विधानसभा सीट जहां पर हिंदुओं की संख्या लगभग 60 से 70% थी, अगर एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पड़ता, जो 6ठी सीट थी मालेगांव, जिसमें 70% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने एक तरफा कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट किया, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारता नहीं बल्कि जीत था। उसकी जीत पक्की थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। 5 विधानसभा सीटों पर हिंदुओं ने बंटने का काम किया और 6ठी विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने एक तरफा कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट किया और यही बंटने और कटने की नीति है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ बार बार हर मंच से अपनी बातों को दोहरा रहे हैं कि अगर बटेंगे तो फिर कटना लाजमी है। इसलिए 9 विधानसभा के उपचुनाव पर ध्यान रखा जाए, जिससे कि आपके अपने अच्छे उम्मीदवारों को जीत हासिल हो सके। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर बटेंगे तो जरूर कटेंगे, वो कहावत बिल्कुल सही साबित होगी। हालांकि जो पर्यवेक्षक हैं, उनका कहना है जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन सीटों में 7 से 8 पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका लहरा सकती है। और ये तब संभव है जब बंटने वाली रणनीति कारगर सिद्ध हो। अगर जनता बटी नहीं तो फिर कटने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है बहुत ही सोच समझ कर कहा है और जनता इस पर एकमत होगी। ये विधानसभा चुनावों के रिजल्ट बताएंगे। इस समाजवादी पार्टी
पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे।